तो चलिए अब वन बाय वन सभी ड्रग्स के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है H2 एंटागोनिस्ट। ये काफ़ी हाईली इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं एसिड पेप्टिक डिसीज़ के लिए। इसमें जो ड्रग्स हैं वे सिमेटिडीन, रेनिटिडीन और फेमोटिडीन्स हैं। सिमेटिडीन पहली ड्रग थी जो कि H2 ब्लॉकर की तरह इस्तेमाल की जाती थी। तो चलिए अब इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में समझते हैं। सिमेटिडीन को ओरली लेते हैं और इसकी बायो अवेलेबिलिटी 60 to 80% होती है और ये स्टमक के अंदर फूड की प्रेजेंस से इंटरफेयर नहीं करता या होता। ये ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। इसके हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से ब्रेन में पुअरली पेनिट्रेट कर पाता है। इसकी हाफ लाइफ 2 से 3 आवर्स है और ये बॉडी से यूरिन और बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। तो चलिए अब सिमेटिडीन के एडवर्स इफ़ेक्ट को डिस्कस करते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट इसको ईजिली टॉलरेट कर लेते हैं। लेस देन 5% पीपल में कुछ इसके एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे हेडेक, डिजीनेस, बाउल अपसेट, ड्राई माउथ, रेसिस। सिमेटिडीन के एंटी एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट दिखते हैं। एंड्रोजन हमारी बॉडी पे और फेशियल हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वोकल चेंजेस के लिए भी। एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन की वजह से ये सब फिनोमिनास अल्टर होते हैं। सिमेटिडीन प्रोलैक्टिन की प्लाज्मा कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है और कुछ अलग कॉम्प्लिकेशंस भी करता है, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया। अगली ड्रग है रेनिटिडीन। ये भी एक H2 ब्लॉकर है और इसके काफ़ी डिज़ायरेबल फीचर्स होते हैं सिमेटिडीन के कंपैरिजन में। सबसे पहला, ये 5 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट होता है सिमेटिडीन के। इसकी हाफ लाइफ 2 से 3 आवर्स होती है और 24 आवर्स तक ये एसिड को सप्रेस कर सकता है। इसका कोई एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन नहीं होता और ना ही प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। ये ब्रेन में ईजिली पेनिट्रेट नहीं कर पाता, ना ही ये हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को अल्टर करता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम देखे गए हैं, जैसे कि हेडेक, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट ड्रग है फेमोटिडीन। ये भी एक H2 ब्लॉकर है जो कि H2 रिसेप्टर के साथ टाइटली बाइंड हो जाती है। ये रेनिटिडीन से 5 से 8 टाइम ज़्यादा पोटेंट होती है। इसके भी कोई एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन नहीं होते और एडवर्स इफ़ेक्ट भी काफ़ी कम शो करती है। अब इन ड्रग्स के यूजेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है ड्यूडेनल अल्सर। H2 ब्लॉकर्स ड्यूडेनल अल्सर के केस में काफ़ी हद तक पेन को रिलीज़ कर सकते हैं 2 से 3 दिन के अंदर ही, और 60 to 85 अल्सर को हील कर देगा 5 वीक्स तक। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर के केस में H2 ब्लॉकर्स का इफ़ेक्ट थोड़ा स्लो देखा गया है, लेकिन अगर NSAID इंड्यूस अल्सर है, यानी NSAID की वजह से अल्सर हुआ है, तो उसको हील करने के लिए H2 ब्लॉकर्स काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है स्ट्रेस अल्सर। H2 ब्लॉकर सक्सेसफुली गैस्ट्रिक लीजन को होने से रोकता है, शॉक, सेप्सिस या फिर ट्रॉमा की वजह से। लीजन को क्योर भी करता है। नेक्स्ट है ZE सिंड्रोम। ये एक गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रेटरी स्टेट होती है गैस्ट्रिन ट्यूमर की वजह से। H2 ब्लॉकर की हाई डोज हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए इफ़ेक्टिव है।